नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। क्योंकि यहाँ पर होती है कानून की बातें, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही जरूरी और खास टॉपिक पर, जो आम जनता के साथ साथ लॉ स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें लॉ सब्जेक्ट आता हो, चाहे आप यूपीएपीओ की कर रहे हो, क्लैट की कर रहे हो, या फिर आप जुडिशरी की कर रहे हो, या नेट जेआरएफ की कर रहे हो, वहां पर भी ये आज का टॉपिक बहुत रिलेट करता है। और कॉमन पीपल के लिए भी, जो आप सब लोग हैं कि भाई हमारा लॉ से कोई लेना देना नहीं है, तो इस टॉपिक से आपको लेना देना होता। आज हम बात करेंगे कि गैर जमानती अपराध क्या होते हैं और उनमें आप बेल का एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं, और कैसे आपको गैर जमानती अपराधों में यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराध होते क्या। देखो, इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपका मर्डर है, अपहरण है, बलात्कार है, देशद्रोह है, या आपका लूट डकैती, ये सब भी आते हैं। इन अपराधों को गंभीर माना जाता है और इसलिए कोर्ट इनमें जल्दी से बेल नहीं देता, और ना ही इसमें बिना कोर्ट की अनुमति के पुलिस ऑफिसर को बेल देने का राइट होता है। और ये ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर लीगल प्रोविजन देखें तो सीआरपीसी की धारा 437 और 439, 437 और 439 इन मामलों में बेल प्रोसीजर की बात करती है। 437 मजिस्ट्रेट के पास बेल के एप्लीकेशन की बात करती है, और 439 सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन, बेल की अर्जी दाखिल करने के बारे में प्रोसेस बताती है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे ही आपने बेल एप्लीकेशन फाइल की और तुरंत से कोर्ट कहेगी कि भाई आ जाओ, हम आपको बेल दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट पहले कुछ चीजों को ध्यान कोर्ट देखेगी कि क्या क्रिमिनल का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं रही है, या फिर ऑफेंस की सीरियसनेस कितनी है। और कोर्ट ये भी देखेगी कि ये पर्सन सबूतों से छेड़छाड़ तो बाद में नहीं करेगा, या फिर आरोपी के फरार होने की संभावना तो नहीं है, या फिर ये जो पुलिस जांच करेगी, कोर्ट का प्रोसेस होगा, उसमें सहयोग करेगा या नहीं करेगा। ये सब देखने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल देना है या नहीं देना है। अब अगर प्रोसेस की बात करें कि बेल एप्लीकेशन फाइल कैसे की जाएगी, तो बेल एप्लीकेशन हमेशा एडवोकेट से ही तैयार करानी चाहिए। उसके बाद उस याचिका को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में दाखिल करें। दाखिल करने के बाद जब कोर्ट में सुनवाई हो तो वहां पर फैक्ट और एविडेंस रखे। ये सारी चीजें अगर परफेक्ट रहेंगी तो कोर्ट कुछ रीजनेबल कंडीशंस के साथ में बेल दे सकती है। जैसे कि कोर्ट हो सकता है पासपोर्ट जमा करा ले, या कोर्ट ये कंडीशन लगा दे कि भाई आप गवाहों से नहीं मिलोगे, या ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपको हर हफ्ते थाने में जाके हाजिरी लगानी पड़ेगी, या बेल बॉन्ड और जमानती देकर भी कोर्ट आरोपी को जमानत दे सकती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर कोर्ट जमानत देगी ही नहीं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर कोर्ट जमानत देने से मना कर सकती है। अगर आरोपी का अपराध ही गंभीर है, या फिर आरोपी फरार हो सकता है, या अगर उसको बेल दे दी गई तो जो विटनेस हैं उनके साथ में वो छेड़छाड़ करेगा, उनको धमकी दे सकता है, या फिर इस अगर आरोपी को बेल दे दी गई तो ये सोसाइटी पर एक गलत इफेक्ट डालेगा। सब सोचकर कोर्ट मना भी कर सकती है। दोस्तों, गैर जमानती अपराधों में यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर कोई इनोसेंट है, निर्दोष है, तो कोर्ट के सामने उसको अपने सही फैक्ट रखने चाहिए, तो बेल मिल सकती है। याद रखें कि ऐसे मामलों में बेल राइट नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो कुछ कंडीशंस के साथ में बेल दे सकती है, अदरवाइज तो मना कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी कभी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है जब आपको कहीं से कोई रिप्लाई ना मिला हो, कि आपको करना क्या है। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर एक कॉमन पर्सन के पास तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।